हम लोगों ने पिछले सप्ते में बात की थी किस विषय में? कर्म के फल के विषय में। मतलब हमारे जीवन में दुख और सुख आ रहा है, अच्छी घटनाएं भी घट रही हैं और बुरी घटनाएं भी घट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जन्मों जन्म अच्छा कार्य भी किया है और जन्मों जन्म बुरा कार्य भी किया है। हमने लोगों को दुख भी दिया है, हमने लोगों को सुख भी दिया है। दुख के फल के स्वरूप क्या हो रहा है? दुख आ रहा है। सुख के फल के स्वरूप सुख आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर खेत में धान अगर लगाते हैं तो उसमें फसल धान की ही आती है, गेहूं की नहीं आ सकती। हमने अगर अपने घर में पेड़ आम का लगाया है तो उसमें आम ही आएगा, नीम या गन्ना नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग जो भी कर रहे हैं उसी के अनुसार आएगा। जैसे कि हमने अपना हाथ किसी को मारने के लिए उठाया है तो मारने से क्या हो रहा है? दुख मिल रहा है। हमने अपना हाथ किसी की सेवा के लिए उठाया है तो उस हाथ से सुख मिल रहा है। अगर हमने दुख दिया है तो हमें दुख ही आएगा, हमने अगर सुख दिया है तो सुख ही आएगा। ये जो नियम है सभी लोगों पे लागू होता है। मतलब जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उन पे भी लागू होता है, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं उन पे भी लागू होता है, जो लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं उन पे भी लागू होता है, जो लोग एससी में हैं उन पे भी ऐसा लागू होता है। हम लोग देखते नहीं, एससी के लोग भी अपने आप भी आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। बीसी के लोग भी उनके बच्चे हत्या कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मण समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब क्या? कर्म का फल सबको आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या अलग बताया? भगवान बुद्ध ने बताया, ठीक हम लोगों ने जन्मों जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे हमें दुख और सुख आ रहा है, लेकिन इस समय हमको क्या करना है? होश में रहना। मतलब वर्तमान में जो भी कार्य करेंगे ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि सुख मिले दूसरों को। क्योंकि हम लोगों को अब पता चल गया कि अगर हमने अपने हाथ में थोड़ा सा रेत लिया या बजर फुट लिया और हमने अगर ऐसे करके फेंका तो ऊपर आ रहा है। हमने अगर हाथ में कुछ कीचड़ ली और उसको ऐसे फेंका तो कहाँ आएगा? अपने ऊपर आएगा। ठीक इसी प्रकार इन हाथ पैर से जो कार्य कर रहे हैं, दूसरों को सुख वाला, दूसरों को दुख वाला, वापस आ रहा है। इस वाणी से हम किसी को कड़वी बात बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चुगली कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो क्या आएगा? दुख आएगा। आज तो हम लोग अज्ञान में दूसरों क्या कर रहे हैं? गाली, निंदा, चुगली। इसका कर्म का फल वापस आता है। वो कैसे आता है वो आगे आगे बताएंगे। इसी प्रकार मन से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कितना है अपने अंदर, लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का बैर कितना है? बहुत। और फिर हिंदू में निकाल दो तो हिंदू के हिंदू में आ जाओ तो इसमें ये ब्राह्मण ये शूद्र कितना अंदर बैर है, बैर है। फिर परिवार में आ जाओ, मानो तुम्हारे चाचा और पिताजी शादी होने के बाद अलग हो गए, अब आपस आपस में कितना बैर है, लड़ने को तैयार है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आपस के दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, लड़ाई होने पर दोनों थाने में गए, थाने में जाने के बाद उन पे पैसे पड़ गए। नॉर्मल हम सब लोग जानते ही हैं। देखो भाई भाई में नफरत है ना। ये क्यों हम कर रहे हैं?
क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। हम लोग नहीं जान रहे हैं कि आज हम दूसरे को दुख देंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? वापस में दुख ही मिलेगा। हमने किसी को सुख दिया तो हमें वापस सुख ही मिलेगा। देखो, एक समय भगवान बुद्ध के शासन में एक व्यक्ति है, उसका नाम शक्र है। वह शक्र बनने से पहले एक साधारण युवा लड़का था, 20-22 साल का। तो उसने क्या किया, एक घर बनाया मिट्टी का घर बनाकर रहने लगा। कुछ लोग आए और उसको निकाल दिया और अपने आप रहने लगे। वह लड़का चुपचाप निकल के चला गया। उसने उन लोगों से झगड़ा नहीं किया। फिर उसने दूसरी जगह जाके बना लिया एक और। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने भी उसको निकाल दिया। उसने उससे कुछ नहीं कहा। उस लड़के ने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा। किसी राजा से शिकायत नहीं की, किसी प्रधान से शिकायत नहीं की, किसने हमारा ज़मीन ले लिया, जायदाद ले लिया। फिर वो कहीं पे जाके रहने लगा और फिर उसने एक और बनाया। फिर उसके बाद में वो सही से रहने लगा। फिर वो क्या करता था, कहीं पर रास्तों पर गड्ढे रहते थे, मिट्टी डाल के उनको भरता था। कहीं पे कीचड़ होती थी तो उनको डाल के वहाँ पे भरता था, सही करता था। इसलिए कि लोग निकले तो उनका दिक्कत ना हो, आराम से वो निकल सके, पैर उनका मिट्टी में कीचड़ में ना सने, ऐसा वो करता था। तो गांव में, पूरे गांव में उसको सब लोग अच्छे कहने लगे। तो उसके साथ जो अच्छे अच्छे लोग थे वो भी आए, बोले कि हम भी आपके साथ मदद करेंगे। तो बोले ठीक है, अच्छा है, करो। तो ऐसे वो करते करते 10 लोग हो गए। तब कुछ लोगों के अंदर जलन हो जाती है ना, होता है संसार में हर किसी के साथ में, क्योंकि भगवान बुद्ध से भी बहुत से लोग जलन करते थे। जलन होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, राजा के पास गए। राजा के पास जाकर बोले कि वो 10 लोग हैं, वो तुम्हारा धीरे धीरे राज छीन लेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। तो राजा ने उनको 10 को बुलाया। 10 को बुला के उनको दंड देने के लिए गाड़ दिया। कहाँ? जमीन में। आधा गाड़ दिया जमीन में 10 को। और हाथी से कुचलवाने के लिए, जैसे हाथी, राजाओं के पास हाथी होते थे, तरह तरह के वो दंड देते थे। जैसे अपने जेल में क्या होता है, किसी को फांसी दे दिया, किसी को 2-4 साल की सजा दे दी, जुर्माना दे दिया। उसी तरीके से राजा के राज्य में अलग अलग तरीके के दंड देने के उपाय होते थे। उन उपायों में से क्या है, हाथी से व्यक्ति को कुचलवाते थे, मतलब हाथी अपना पैर उनको मारता था, मर जाते थे लोग। उन्होंने 10 को जमीन में गाड़ दिया, ऊपर से उनमें पत्ते वगैरह ढाक दिए और हाथी को छोड़ दिया। हाथी का काम यही था, वहाँ पे चलना, और वो चलते चलते लोग मर जाते थे क्योंकि हाथी का पैर कितना बड़ा। तब वो क्या, हाथी उन लोगों के पास नहीं जा रहा, पैर नहीं रख रहा वहाँ पे। क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी। उनके अंदर सच्चाई थी, उन्होंने कोई गलती नहीं की। कार्य क्या कर रहे थे, लोगों को अच्छा कार्य कर रहे थे। तो उन लोगों की मैत्री, मतलब उन लोगों का जो प्रेम था, वो हाथी को नफरत से बचा लिया। उसके अंदर भी हो गया प्रेम, मतलब वो नहीं मार रहा था। तब राजा परेशान हो गया। राजा ने दूसरा हाथी छोड़ा, दूसरा हाथी भी नहीं गया। तब राजा ने उनको 10 को निकाल के पूछा कि वास्तव में है क्या सच्चाई। तब उन लोगों ने बताया, हम ऐसा ऐसा कार्य कर रहे थे। जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उनके प्रति, राजा ने फिर उनको दंड दिया। देखो, सच्चा, हमने, उन लोगों ने क्या किया था, सुख देने का काम किया, तो वो बच गए। और राजा दुख देने, वो जो अन्य व्यक्ति था ना, वो क्या किया, चुगली किया और वो पकड़ा गया। फिर राजा ने उसको दंड दिया और इन 10 को क्या किया, इनाम दिया और सुविधा दी। लो ठीक है, तुम तो अच्छा कर रहे हो, जाओ करो, जाकर बच्चे से बनाओ जाकर। इस तरीके से किया। देखो, कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। और हम लोग, भगवान बुद्ध ने बताया,
हम लोगों के अनेक जन्म हुए, हम लोगों के अनेक जन्म हुए, हम लोगों ने अनेक जीवन में पुण्य भी किया, पाप भी किया। पुण्य मतलब क्या? हम ऐसा कार्य जो लोगों को कर रहे हैं जिससे सुख मिल रहा है, वह पुण्य है। हम लोग ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को दुख मिल रहा है, वो पाप है। इसलिए भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया। पंचशील मतलब 5 बातें: हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता नहीं करना। ये पंचशील है। जो लोग इन पंचशीलों को पालन करते हैं वो लोग सुख से रहते हैं। सुख से रहने का मतलब क्या है? मन में कभी भी उनके अंदर बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। ये खाने वाला सुख नहीं, कपड़े पहनने वाला सुख नहीं, सोने वाला सुख नहीं, गाड़ी पे घूमने वाला सुख नहीं। ये सुख के बारे में भगवान बुद्ध ने नहीं बताया। भगवान बुद्ध ने बताया कि खाना कम मिले या ज्यादा, या खाना मिले या ना मिले, तब भी मन में शांति रहेगी। तुम लोग बताओ, जब भूख लगती है, भूख लगने पे तुरंत खाना नहीं मिले तो कितना गुस्सा आता है। और कहीं दावत में गए और घर में प्लान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हाँ तो पुलाव खाने को मिलेगा, आज तो बिरयानी खाने को मिलेगी, आज तो कद्दू वहाँ पे ये मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे ही गए पता चला सब कुछ खत्म हो गया। अब कितना दुख आ रहा है ना। भगवान बुद्ध ने खाने के सुख के बारे में नहीं बताया, कपड़े पहनने से सुख मिलता है उसके बारे में नहीं बताया, पढ़ने से नौकरी मिलती, नौकरी से कपड़े आते, कपड़े आते, गाड़ी आते, अच्छी शादी होते, घर बनाते, वो सुख के बारे में नहीं बताया भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने बताया है ये सारी चीज है तब भी हमारा मन शांत है, ये सारी चीज नहीं है तब भी हमारा मन शांत है, ये सारी चीज है तब भी मन हमारा शांत है। ये सुख के बारे में बताया। अब वो कैसे मिलेगा? भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनने से। भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है? कि पुण्य कार्य करना, और पुण्य कार्य में सबसे अच्छा कार्य होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। माता पिता की आज्ञा का पालन करना मतलब क्या? जैसा माता पिता बताते हैं वैसा करना चाहिए। माता पिता कहते हैं ये कपड़ा पहनो, वही पहनना चाहिए। हम लोग कहते हैं नहीं ये नहीं पहनेंगे, हम तो वो पहनने को, उसके पास कितनी अच्छी ड्रेस, हमें ये दिलवाई। माता पिता का कहना हुआ क्या? नहीं हुआ। हमें किसी की शरीकत करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये खाना नहीं खाएंगे, हम तो वो खाना खाएंगे, ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो क्या माता पिता की आज्ञा मान रहे हैं? नहीं। मम्मी कहती है वहां पे नहीं जाना, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो स्थान अच्छा हो तुम्हारे लिए, लेकिन मम्मी नहीं पसंद कर रही, नहीं जाना चाहिए। माता पिता की आज्ञा है। क्योंकि जिन लोगों ने माता पिता का आगे का पालन किया है, भगवान बुद्ध ने बताया वो बच्चे लोग पूरे जीवन भर सुखी रहते हैं। सुखी रहते हैं मतलब क्या? उनको जल्दी से जल्दी दिक्कतें नहीं आती, ज़्यादा रोग नहीं आता, परिवार में कोई लोग सताते नहीं, माता पिता भाई बहन भी सब जो है अच्छे से बात करते हैं, पैसे की कमी नहीं रहती, जो जीवन में बनना चाहते हैं वो बनते हैं। क्योंकि माता पिता का क्या है साथ में? आशीर्वाद। क्योंकि आज्ञा पालन करते तो माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता कभी बीमार हो जाए, उन्हें मेडिकल से दवाई लेके आना चाहिए। सर में दर्द है, थोड़ा सर दबाना चाहिए, पैर में दर्द है, पैर दबाना चाहिए। ये माता पिता का आज्ञा का पालन है। तुम लोग बच्चे लोग स्कूल जाते हो, मम्मी पापा के पैर छू के जाते हो ना? कौन कौन पैर छू के जाता है? और बाकी तुम लोग नहीं चाहते पैर छू के? नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत। पैर छू के जाना चाहिए अच्छे से, है ना। घर में माता पिता हैं, वो हमारे प्रीतम भगवान है, उनके पैर छू के जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे घर में
जो भी है, जो देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, भगवान बुद्ध को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उनको दोनों हाथ से ऐसे करके पहले मम्मी पापा के पैर छू के, जो तुम्हारे मंदिर में जो भी है उनको ऐसे करके तब स्कूल जाना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे लोग पढ़ ही नहीं पाते। ये क्या है, माता पिता का आशीर्वाद नहीं। और माता पिता का सेवा करने से क्या मिल रहा है, पुण्य का भी संचित हो रहा है। क्या संचित हो रहा है, पुण्य का। क्या संचित हो रहा है, पुण्य का। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दिन में 2 कार्य करते हैं, दूसरे के अलावा तीसरा नहीं, पाप और पुण्य। बस इन दोनों ही कार्य से हमारा जीवन गुजर रहा है और यही हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। और दूसरा पुण्य की कैसे कमाएंगे, पंचशील को पालन करना, मतलब हत्या, चोरी, बेविचार, झूठ, नशापता, ये 5 बातें हैं, पंचशील इनको कहा। और दूसरा कार्य बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्थान, ये जैसा स्थान हर जगह नहीं होता। और अब तो कितना अच्छे से हॉल बन गया है, कितना सब कुछ अच्छे से हो गया है। तुम लोग यहाँ पे आगे आगे थोड़ा थोड़ा कुछ किया करो, कभी कभी झाड़ू लगा दी यहाँ पे आके, ये पुण्य है। ये ऐसा सोच के मत लगाओ कि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का है, नहीं नहीं, क्योंकि तुम लोग हो ना अलग अलग तरीके से, हर हर एक घर से अलग अलग है ना, कितने लोग आ रहे हैं, तो सारा कुछ कैसे पा रहे हैं, सब फ्री ना, फ्री पा रहे हैं ना। हाँ, और यहाँ पे लगाने से थोड़ा झाड़ू भी लगाओगे तो बहुत पुण्य होता है। तुम लोगों ने देखा, एक लड़की के हाथ ऐसे हैं, एक फोटो में, कैलेंडर में, लोग दिवाली होली दिवाली पे अपने अपने घरों में लगाते हैं, ऐसा है हाथ, है ना, देखा किसी ने, ऐसे हाथ है। एक कैलेंडर जो आता है ना, फोटो पोस्टर जो लगाते दीवार पे, जैसे ये पोस्टर है, इस तरीके से एक लड़की के हाथ है, बहुत सुंदर, उसको पूरे शरीर में हाथ सुंदर है। क्यों ऐसा, एक समय में वह लड़की एक लड़का था और वह बंते जी का प्रवचन सुनकर उसको मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि बंते जी ने बताया से श्रम दान का और भोजन दान का, अन्य चीजों का दान का फल कितना होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सच्चाई को बताया। तो उस बच्चे ने सच्चाई को सुनकर क्या करता था, बंते जी के टॉयलेट साफ करता था। सब बच्चे क्या करते थे, ग्राउंड में झाड़ू लगाते थे, कोई हॉल में झाड़ू लगाता था, कोई किचन में झाड़ू लगाता, कोई किचन में खाना बनाता था, कोई बिस्तर सही करता था। लेकिन ये क्या करता था, ये करता था बंते जी के टॉयलेट साफ करता था। किस लिए, पुण्य के लिए। वो टॉयलेट के पुण्य पुण्य उसको क्या हुआ, इस जीवन में लड़की तो है, किसी पाप कर्म के कारण लड़की का जीवन मिला, कोई पाप किया होगा, लेकिन पुण्य के कर्म से क्या है, हाथ सुंदर है। उस हाथ का जो प्रचार होता है ना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया मिलते हैं उसको। जैसे सलमान खान है ना, शाहरुख खान, एक साबुन का प्रचार करता है तो उसको करोड़ों रुपया मिलते हैं, 1 साल का करोड़ रुपया मिलते हैं। अक्षय है ना, किसी भी मोटरसाइकिल का, विराट कोहली है ना, किसी भी टायर का प्रचार कर रहा है, उसको करोड़ रुपया मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, प्रचार करने के। ठीक इसी प्रकार से इस लड़की को भी पैसे मिलते हैं। क्या किया इसने, केवल भंते लोगों के टॉयलेट साफ किए। हम भी जहाँ पे गए थे बोध गया में, हम भी भंते लोगों की सेवा करते थे, चीबर हम धोते थे, डाइनिंग हॉल हम धोते थे, और टॉयलेट हम साफ करते थे भंते लोगों के। भंते लोगों के भी नहीं, बच्चों के भी टॉयलेट साफ करते थे, क्योंकि हर संडे को आसपास के लोग आते थे, हर संडे को आसपास के बच्चे लोग आते थे वहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए। हर संडे को भंते जी का 8 बजे से 10 बजे प्रोग्राम होता था। तो शनिवार को पूरा आश्रम बुद्ध विहार क्लीन होता था। तो हम क्या करते थे, हम और एक लड़का मिलकर हम बोलते थे हम टॉयलेट साफ करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर का अहंकार कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, अहंकार कम हो रहा है, पुण्य मिल रहा है। और जिसके अंदर अहंकार कम है वो व्यक्ति
सबसे बड़ा सुखी है, सबसे बड़ा सुखी है। भगवान बुद्ध के अंदर अहंकार नहीं होने की वजह से उनके अंदर सुख ही सुख है। इसलिए हम लोगों को पुण्य का कार्य करना चाहिए। पहला क्या है? माता पिता की आज्ञा पालन। दूसरा है पंचशील का पालन करना। तीसरा क्या है कि किसी भी स्थान, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे मन लगता है तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करो, कोई मंदिर है वहाँ पे साफ सफाई करो, कोई आश्रम है वहाँ पे साफ सफाई करो, कहीं पर भी करो, थोड़ा बहुत पुण्य जरूर होगा। तुम लोग जो है थोड़ा थोड़ा पुण्य करो। पुण्य किसके लिए? पुण्य करने से पैसा मिलेगा? कपड़ा के लिए? नहीं नहीं, भगवान बुद्ध ने इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं की। भगवान बुद्ध का रास्ता पालन करने से कपड़ा मिले, खाना मिले, घर मिले, अच्छा लड़का मिले, अच्छी लड़की मिले, इसके लिए नहीं है। अच्छी नौकरी लगे, इसके लिए भी नहीं है। हमारे घर पैसा है, इसके लिए भी नहीं है। किसके लिए है? मन की शांति। क्यों? जिन लोगों के पास पैसा है, करोड़पति हैं, मन की शांति नहीं है। तुम लोग जानते होगे एक्टर एक्ट्रेस, वो लोग क्या कर रहे हैं? फांसी लगा के मर रहे हैं। क्यों? मन की शांति नहीं होने की वजह से। जिसके अंदर मन की शांति, वो मरेगा क्या? कभी मर सकता है? नहीं, विचार ही नहीं आएगा। उनके पास पैसों की कमी है क्या? नहीं, पूरा गड्डी से भर सकता है इतना ही हॉल, जैसे चाहे वैसे खाना खा सकते हैं वो। लेकिन क्या नहीं है? मन की शांति। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास भगवान बुद्ध का ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध का ज्ञान केवल और केवल मन की शांति के लिए। तुम लोगों के अंदर क्रोध गुस्सा नहीं आता है क्या? आता है। तुरंत कोई यहाँ पे मारे, तुरंत गुस्सा यहीं पे आ रहा है, बदले में मारने को तैयार। कोई गाली दे रहा है, बदले में गाली देने को तैयार। ये कहाँ से सीखा? अपने गांव से, अपने परिवार से। क्यों? क्या कैसे सीखा? क्योंकि मम्मी पापा ने यही सिखाया। मम्मी करती ना बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। फिर हम लोगों ने बचपन में, जो छोटे छोटे से थे ना, इतने इतने, हाँ ये तो गुस्सा करते, ऐसे करने से ऐसा होता है। लेकिन कोई बताने नहीं आया किस चीज को, अच्छा क्या बुरा क्या। किसने बताया? केवल भगवान बुद्ध ने। इसलिए जब कभी बच्चे लोग, तुम लोग धम्मा क्लास में आओ तो केवल के मन की शांति के लिए, पढ़ लिख कर तुम लोग डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, पुलिस वाले बन सकते हो, क्योंकि कोशिश करने पे क्या नहीं बन जाता है, हर कोई बन सकता है। लेकिन मन की शांति उन चीजों से नहीं मिलती है। मन की शांति मिलती है पुण्य का कार्य करने से और पाप का कार्य छोड़ने से। ऐसे मन की शांति मिलती है। देखो, एक समय भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में जन्मे। राजा के घर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं 7 साल तक दिन रात दान दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? 7 साल तक दिन रात दान दिया। और वह दान से क्या हुआ? जब वो इस समय सम्यक संबुद्ध बने तो उनको एक सेठ था, उसका नाम था सुदत्त। उस सेठ ने भगवान बुद्ध को 18 करोड़ की जमीन खरीद के दी, 18 करोड़ का बनवा के दिया, 18 करोड़ की और सुविधा करके दी। कैसे मिला? क्योंकि एक समय वो राजा थे। 7 साल तक दिन रात। और क्या कहा? जिसको जो चीज जब जरूरत हो तब ले जाए। देखो, दान का फल इतना होता है। और आगे आगे तुम लोगों को बताएंगे कि जो लोग पंचशील पालन करते हैं उन्हें क्या मिलता है, जो लोग पंचशील पालन नहीं करते उन्हें क्या मिलता है। अगले प्रवचन में तुम लोगों को बताएंगे। सब बच्चे लोग हाथ जोड़ लेंगे। अभी हम लोग कविता को फिर से पाठ करेंगे। हमारे बोलने के बाद बोलेंगे धीरे धीरे। आओ मन का दीप जलाए, बुद्ध शरण में जाए, अंधियारों को दूर करें हम,
उजियाला फैलाए, मानव योनि का लाभ है दुर्लभ, मानव जन्म कठिन है, सच्चे धर्म का सुनना दुर्लभ, बुद्ध का जन्म कठिन है, आओ मन का दीप जलाए, बुद्ध शरण में जाए, बुद्ध शरण में जाए, बुद्ध शरण में जाए। साधु साधु।